हमने हमारा एक सेकंड चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। और इस चैनल के ऊपर हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्कीम्स होती है उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे कनेक्टेड जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट की, उनके नाम भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस प्रेजेंटेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो ये सेकंड चैनल है बिल्ड भारत, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा जो चैनल अभी आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मार्केट, इसी वॉइस ऑफ मार्केट चैनल का जो होम टैब है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये वाला चैनल आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस 5वें वीडियो की तरफ। इसके पहले जो 4 वीडियोस है अगर अब तक आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर भी उन चारों वीडियोस को आप देख सकते हो। तो देखिए इस वाले वीडियो में जितने भी पर्टिकुलर शेयर्स की हम बात करेंगे जो कल के दिन फोकस में रह सकते हैं, उनके कंपनी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रही है मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया निकल जाए कि उस कंपनी के बारे में किस टाइप का न्यूज़ मार्केट में अभी एक्टिवेट है। तो एक एक करके जल्दी से इन खबरों को यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहला नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा IREDA। हालांकि इसके ऊपर कल मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को बना कर दिया था। IREDA की बात करें तो इन्होंने एक्चुअली एक एग्रीमेंट SMBC यानी सुमितोमो मेत्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये पर्पस जो है इसका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से कनेक्टेड आपको नजर आएगा, ECB से कनेक्टेड आपको नजर आएगा, जिसके थ्रू ये लोग फंड रेजिंग करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब कंपनी अब पैसा बोरो करते हुए आपको नजर आएगी फॉरेन सोर्सेज के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इम्पैक्ट वाला न्यूज़ IREDA के लिए हमको देखने को मिल रहा है। दूसरा न्यूज़ हमको नज़र आ रहा है कोफोर्ज। इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में RBI की तरफ से इनको अप्रूवल मिला है। अब ये अप्रूवल किस चीज़ का है? फॉर ओवर $1 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, यानी FDI का, अराउंड $1 बिलियन के ऊपर का FDI का इन्वेस्टमेंट का RBI अप्रूवल इनको मिला है। तो अपने आप में कोफोर्ज के लिए ये कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ की तरह यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब ये किससे कनेक्टेड है या रिलेटेड है तो आप देख सकते हो, ये जो प्रपोज एक्विजिशन जो एनकोरा का था इससे कनेक्टेड ये वाला खबर आपको नजर आएगा। मतलब जो बड़े ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के लिए अप्रूव होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल कोफोर्ज के लिए भी ये एक कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ हम मानकर चल सकते हैं। नेक्स्ट खबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जुबिलिएंट फूडवर्क। इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इन्होंने डिसाइड किया एग्जिट करना डंकन का जो इंडियन फ्रेंचाइज का जो ब्रांड है उसको, और ये जो एग्रीमेंट है कंटिन्यू नहीं होगा 31 दिसंबर 2026 के बाद, मतलब इस साल का जो आखिरी दिन होगा उसके बाद ये वाला एग्रीमेंट इनका इनके साथ कंटिन्यू नहीं होगा। ये वाला खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अपना जो फोकस है अलग अलग या फिर अदर बिजनेस एरियाज में करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर की तरफ आगे बढ़ते जो नज़र आ रही है नज़ारा टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के बारे में इन्होंने अराउंड 500 करोड़ का अमाउंट यहाँ पर रेस कर लिया है। और जो मेथड इस फंड को रेस करने के लिए जो यूज़ किया है वो है दोस्तों प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट्स का। इसका मतलब कंपनी ने जो फंड रेस किया है वो सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के थ्रू किया है। ये वाला खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी के खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी। इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इन्होंने एक्चुअली एक एग्रीमेंट यहाँ पर अपना साइन कर लिया है SECI के साथ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने अपना एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन कर लिया है। और इसके अंतर्गत डेटा जो निकल कर आ रहा है एकदम शॉर्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट जो है आप देख सकते हो ग्रीन अमोनिया सप्लाई अंडर क्लीन हाइड्रोजन मिशन का ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब इनका जो फोकस है क्लीन एनर्जी और फ्यूचर फ्यूल जो प्रोजेक्ट्स है इसके ऊपर बना रहेगा। तो ओवरऑल ये भी कहीं ना कहीं NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक गुड न्यूज़ की तरह फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से मानी जा सकती है। नेक्स्ट खबर यहाँ पर हम देखेंगे रेलटेल। इस कंपनी के बारे में एक खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि इनको रिसीव हो चुका है 30 करोड़ का ऑर्डर। किनके तरफ से? झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से इनको ये ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड या कनेक्टेड जो प्रोजेक्ट है
डिजिटल या फिर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का इसका कनेक्शन अब रेलटेल के साथ होता हुआ आपको नजर आएगा, बिकॉज ये झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से इनको 30 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ की तरह हम चाहिए तो कंसिडर इसको कर सकते हैं। बचे हुए जो कंपनीज का एक अपडेट है वो भी एक एक करके यहाँ पर हम चेक करेंगे, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर आ रही है एक बैंक के बारे में जिसका नाम है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, और इनको पर्टिकुलरली एक टैक्स डिमांड नोटिस यहाँ पर मिला हुआ है जिसका ओवरऑल जो वैल्यू है वो अराउंड 457.25 करोड़ के आसपास का है। अब देखिए टैक्स डिमांड नोटिस जब भी आता है वो अच्छा तो माना नहीं जाता, अमाउंट भी ठीक ठाक साइज का आपको नजर आएगा। अब ये असेसमेंट ईयर 2019-2020 का जो था इससे कनेक्टेड ये वाला पर्टिकुलरली टैक्स डिमांड नोटिस इनको मिला हुआ है। इसका मतलब टैक्स अथॉरिटी ने यहाँ पर रेस किया है डिमांड, कंपनी कहीं ना कहीं इसको लीगल तरीके से रेस्पॉन्ड करते हुए हमको नज़र आ सकती है। तो BOB के ऊपर भी चाहिए तो यहाँ पर आप अपना एक नज़र रखना है तो रख सकते हो। नेक्स्ट खबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग, इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इनको रिसीव हुआ है अराउंड 357.11 करोड़ का एक ऑर्डर JSW ग्रुप की तरफ से इनको ये ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। अब इस ऑर्डर के तहत काम की बात करें, वर्क की बात करें तो आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग करना है इनको इस पर्टिकुलर वर्क में, मतलब इस प्रोजेक्ट में जो रेलवे वैगन्स होते, जो रेक्स होते रेलवेज के उसका। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक काफ़ी अच्छे साइज का ऑर्डर यहाँ पर इनको मिला हुआ है और JSW ग्रुप अपने आप में काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो बड़े ग्रुप से एक अच्छे साइज का ऑर्डर इनको मिला हुआ है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से इसको ये एग्जीक्यूट करते हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट पर्टिकुलर कंपनी की तरफ। नेक्स्ट कंपनी या स्टॉक का नाम यहाँ पर आपको नाम नजर आएगा मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में खबर निकल कर आ रही है कि इन्होंने अप्रूवल दे दिया है रेस करने को 7,400 करोड़ का अमाउंट NCD के थ्रू। ये पर्टिकुलर रेजिंग के लिए इनका ये अप्रूवल आ चुका है। अब इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे 791 करोड़ जो है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस इसमें, और 150 करोड़ ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे होम फाइनेंस बिजनेस में। ये वाला डेटा भी इन्होंने यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेंशन करके रखा है। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं एक जो रेजिंग के थ्रू यहाँ पर एक्सपेंशन करने का भी प्लान कर रहे हैं, प्लस फंडिंग का भी प्लान करते हुए आपको नजर आएंगे। तो एक्सपेंशन और फंडिंग दोनों के ऊपर मन्नापुरम फाइनेंस का यहाँ पर काम चल रहा है, ऐसा अगर आप बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो चाहे तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी भारती एयरटेल, इस कंपनी के बारे में। ये प्लान कर रहे इन्वेस्ट करने का $1 बिलियन से ज़्यादा का अमाउंट या इसके करीब का अमाउंट NXTRA डेटा सेंटर का जो बिजनेस है इनका उसमें। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बात करें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा $1 बिलियन के करीब का इन्वेस्टमेंट का। और इसमें इन्वेस्टर्स की बात करें आप देख सकते हो इनमें बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे, अल्फा वेव ग्लोबल एंड केयर का आपका नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा, जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर कर सकता है। इसका मतलब यही है कि इनका जो अभी फोकस बना हुआ है, फोकस काफ़ी मजबूत इनका बना हुआ है डिजिटल इंफ्रा का जो ग्रोथ है उसके लिए। तो ओवरऑल भारतीय एयरटेल के लिए भी कहीं ना कहीं ये वाला खबर एक पॉजिटिव खबर की तरह इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट खबर है लुपिन, इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो फार्मा की कंपनी का खबर आपको ये देखने को मिलेगा, तो इनको एक टेंटेटिव अप्रूवल US FDA की तरफ से यहाँ पर मिला हुआ है एक इंजेक्शन के लिए, प्रोडक्ट का नाम भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक कदम इनका आपको नजर आएगा लॉन्च करने के लिए इनका ड्रग अमेरिकन मार्केट के लिए। तो याद रखना ये वाला जो अप्रूवल है ये टेंटेटिव है, तो इसके ऊपर भी आपको अपनी एक नज़र बनाकर रखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत एक गुड न्यूज़ इसको आप बोल सकते हो इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट खबर है इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, इसके लिए। तो यहाँ पर इन्होंने अपॉइंटमेंट कर लिया है विलियम वॉश का एज अ CEO। ये फॉर्मर पर्टिकुलरली ब्रिटिश एयरवेज के CEO आपको देखने को मिलेंगे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा खासा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरग्लोब एविएशन जो पिछले बहुत महीनों से अलग अलग कारणों की वजह से चर्चा में था, कहीं ना कहीं बहुत समय के बाद एक ठीक ठाक गुड न्यूज़ वाली खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो लीडरशिप अभी इनको मिल रही है कंपनी के लिए, काफ़ी एक्सपीरियंस और एक बड़े ब्रांड का एक्सपीरियंस इनके तहत आपको नजर आएगा, जिसके कारण होप रहेगा कि इंटरग्लोब एविएशन यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ करती हुई नजर आए। तो ये सारी की सारी खबरें थी जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर बतानी थी। तो जो भी कंपनी के नाम या जो भी शेयर्स के नाम यहाँ पर हमने देखे, याद रखना ये कोई भी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ना ही रिकमेंडेशन है, और ना ही मैं सब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एक इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना,
और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।